अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबह व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भारत मेरी आन है, भारत मेरी शान है, भारत मेरी आन है, भारत मेरी शान है, भारत मेरी जान है, हम सब की पहचान है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। आज 78वें यौमे आजादी के मौके के ऊपर यहाँ मदरसा फलाहे दारेन पुलन बाजार के अंदर ये प्रोग्राम देश प्रेम का रखा गया है। सबसे पहले प्रोग्राम कारी शाहिद साहब ने और कारी रमीज साहब बहुत उम्दा नज़्मे हुब्बे वतन में देश प्रेम में पेश की और साथ ही साथ इतने सारे बच्चे यहाँ गोया देश प्रेम के अंदर महव माशाअल्लाह बहुत अच्छी पेशकश रही। अल्लाह तबारक व तआला मुबारक फरमाए। आज इस मौके के ऊपर यहाँ मुझे कुछ बातें करनी है। आजादी की लड़ाई में औरतों ने, ख़वातीन ने क्या किरदार अदा किया, उन्होंने क्या रोल निभाया, उसके बारे में कुछ बातें अर्ज करनी। बात की शुरुआत में करूं एक बहुत ऊंचा मकाम रखने वाली साहबिया हजरत अस्मा बिनते अबू बकर रदियल्लाहु अन्हा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करने का इरादा कर चुके, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हालात कितने संगीन, कितनी मुश्किलात, कैसा माहौल तंग था। ऐसे वक्त के अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा भी हिचकिचाए नहीं। आपने अपना सारा काम एक प्लानिंग से, एक तरतीब से अंजाम दिया। इस प्लानिंग के अंदर, इस तरतीब के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया हजरत अस्मा रदियल्लाहु अन्हा ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह तरतीब से काम किया, उसी की रोशनी में आजादी की लड़ाई में हमारे बड़ों ने एक तरतीब से काम किया था। आपको हिजरत करनी थी मक्का से मदीना। आप अल्लाह ताला से दुआ करते, अल्लाह ताला मदद करते, अल्लाह ताला हिफाजत करते, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तदबीर अपनाई और उम्मत को उसका सबक दिया। आपको जाना था मक्का से मदीना। मक्का से मदीना पड़ता है शिमाल की तरफ, लेकिन सबसे पहले आप चले गए जुनूब की तरफ, गारे सौर के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु को साथ लेकर जब आप गए तो आपने जिन लोगों को आगाह किया उसमें एक तो हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु थे। इनको अमानतें सौंपने का काम दे दिया। हजरत अस्मा रदियल्लाहु अन्हा को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी। आमिर इब्ने फुहैरा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के खादिम थे, उनको भी एक जिम्मेदारी सौंपी। अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, उनको ये काम सौंपा कि तुम्हें दिन भर मक्का के अंदर घूमना है और क्या बातें हो रही हैं उन बातों को लाना है। शाम को
हजरत अस्मा बिनते अबू बकर जब सारे मक्का वाले सो जाते, सन्नाटा हो जाता, तो वो निकलती थी और खाना लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते दुआ करते, अल्लाह तबारक व तआला मन्नो सलवा उतारते, लेकिन आपने एक तरतीब सिखाई, उम्मत तदबीर सिखाई कि कोई भी मौका हो आप प्लानिंग से काम करो। तो हजरत अस्मा रदियल्लाहु अन्हा रात को चुपके से जाती हैं और गारे सौर के अंदर, आज के जमाने में भी इतनी ऊंचाई के ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हजरत अस्मा रदियल्लाहु अन्हा ये औरतों की कुर्बानियां, हजरत अस्मा रदियल्लाहु अन्हा उस वक्त हामिला थी, लेकिन पहाड़ के ऊपर चढ़ती हैं, गार में जाती हैं, खाना पेश करती हैं अपने बाप को और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और दिन भर मक्का में जो बातें हुई वो बातें वहां पहुंचाती हैं, फिर वापस आ जाती। तीसरे दिन जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंसूबा बनाया था कि 3 दिन के बाद जब माहौल थोड़ा ठंडा पड़ जाए, उसके बाद आपको हिजरत करना है, और इस हिजरत में अब्दुल्ला इब्ने उरैक़ित आपके लिए ऊंट लेकर जाने वाले थे। तीसरे दिन हजरत अस्मा रदियल्लाहु अन्हा जरा लेट पड़ गई, क्योंकि उन्होंने सोचा सफर बहुत लंबा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अरसे तक कैसे क्या खाना खाएंगे, तो उन्होंने कुछ खुश्क खाना तैयार किया, कुछ खाना पकाया, और इसमें थोड़ी देर हो गई, जल्दी से पहुंची। जल्दी में वो तोशा बांधने की रस्सी भूल गई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी तदबीर, बड़ी हिकमत दी थी इनको। जब वहां पहुंची गारे सौर के अंदर, फिर इनको याद आया कि अब तोशा कैसे बांधेंगे। उन्होंने फौरन एक तदबीर से काम लिया, अपनी कमर के ऊपर एक पटका बंधा हुआ था, पट्टा उस जमाने में औरतें बांधती थी, उसको निकाला, चमड़े का जो पट्टा था उसको चीरा और एक दोबारा पहन लिया, दूसरे से तोशे को बांधा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी इस तदबीर से खुश हुए और इनको एक लक़ब दिया, ज़ातुन निताक़ैन, यानी 2 पट्टे वाली। तो औरतों ने हर जगह काम अंजाम दिया, खिदमत अंजाम दी, नीडर होकर हिम्मत के साथ। आज मुझे आजादी की लड़ाई में हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान औरतों ने जो बहादुराना काम अंजाम दिया, उसकी 2-3 मिसालें आपके सामने पेश करनी। उनमें से एक बहुत बड़ी मिसाल बी अम्मा, असल तो इनका नाम इबादी बेगम था, लेकिन बी अम्मा के नाम से मशहूर हुई। गांधी जी ने भी अपनी किताब में इनको याद किया है कि ये हमारी माँ है। तो बी अम्मा ने आजादी की लड़ाई में कैसे खिदमत अंजाम दी, बड़ी नेक, बड़ी अल्लाह वाली थी। ये 30 साल की थी और इनके शौहर की वफात हो गई। औलाद 4 बेटे हैं, जिनमें से मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों तो आजादी की लड़ाई में बहुत मशहूर हुए। 4 बेटे और 1 बेटी। अब क्या करना, लेकिन ऐसे वक्त में उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इनका बेटा था मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों को पढ़ाया। लेकिन उस जमाने में 1900 से पहले के जमाने में अपने बेटे को मौलाना मोहम्मद अली को ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए भेजा, लंदन के अंदर, और वो ऐसी तालीम हासिल करके आए कि वहां से वापस आने के बाद उन्होंने अंग्रेजों को परेशान कर दिया, उनको मजबूर कर दिया इस मुल्क से जाने के ऊपर। पूरे मुल्क के अंदर आजादी की रूह फूंकी मौलाना मोहम्मद अली। तो इनकी वालिदा इबादी बेगम
जब मोहम्मद अली आजादी की लड़ाई के अंदर जुड़े तो इबादी बेगम ने यानी बी अम्मा ने इनको तरगीब दी, इनको हौसला दिया कि अगर मुल्क की आजादी के लिए जान चली जाए, खिलाफत तहरीक के लिए जान चली जाए तो कोई हरज नहीं, उसकी परवाह न करना, लेकिन बेटा मोहम्मद अली तुम पीछे मत हटना। इसके बारे में एक नज़म बहुत मशहूर है, बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो, बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत के पे दे दो, साथ तेरे शौकत अली भी जान बेटा खिलाफत पे दे दो। खिलाफत तहरीक 1919-20 के जमाने में जब चली, जब तुर्की में खिलाफत खत्म हुई तो उसके बहाने मुल्क के अंदर, भारत के अंदर आजादी की लड़ाई ने जोर पकड़ा। गांधी जी तो अभी पहले भारत में आए थे 1915 में। गांधी जी ने मौलाना मोहम्मद अली को अपना उस्ताद माना है कि आजादी की लड़ाई में इन दोनों भाइयों ने हमको रास्ता दिखाया कि किस तरह अंग्रेजों का मुकाबला करना। तो बी अम्मा थी, वो खुद भी आजादी की लड़ाई में जुड़ी। 1921 के अंदर ये अहमदाबाद आई थी बी अम्मा, बहुत सारी औरतों के साथ बेगम हसरत मोहानी थी, सरोजनी नायडू थी। अहमदाबाद के अंदर तिलक स्वराज फंड, आजादी की लड़ाई के लिए एक फंड जमा करना था, तो उन्होंने औरतों के अंदर चंदा किया और घर घर जाकर आजादी की रूह फूकी। तो बी अम्मा ये एक बहुत बड़ा आजादी की लड़ाई में नाम है गांधी जी ने। इसी तरह गांधी जी के पोते राजमोहन गांधी, इनकी एक किताब आई है 8 लाइव्स, उसके अंदर भी इन्होंने बार बार बी अम्मा की कुर्बानियों का जिक्र किया है। लेकिन आज जो मुझे एक अहम वाकया सुनाना है वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बीवी अमजदी बेगम और इनकी बेटियों का। अमजदी बेगम, उन्होंने भी आजादी की लड़ाई में पेश होकर हिस्सा लिया, जहां जरूरत पड़ी सफर किया, गई और लोगों के अंदर, खास तौर से औरतों के अंदर आजादी की लड़ाई के लिए रूह फूंकी। अमजदी बेगम, इनकी 4 बेटियां थी। मौलाना मोहम्मद अली की 4 बेटियां थी, इनके बेटे नहीं थे। मौलाना मोहम्मद अली 1922 के अंदर जेल में, 1922 में अंग्रेजों ने इनको कैद कर लिया। ये बहुत अहम वाकया है आजादी की लड़ाई और उसके अंदर औरतों की कुर्बानी का, जिसको मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने अपनी किताब मोहम्मद अली जौहर की जाती डायरी, उसके अंदर ये वाकया लिखा है कि 1922 के अंदर मौलाना मोहम्मद अली जौहर बीजापुर जेल के अंदर थे। कई मर्तबा आजादी के लिए जेल में गए। ये इन कुर्बानियों के बाद ये मुल्क आजाद हुआ है और इस आजादी को बाकी रखना और इसको आगे बढ़ाना ये आज हमारी जिम्मेदारी है। तो औरतों ने किस तरह कुर्बानियां दी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जेल में थे। इस दौरान मौलाना की 3 नंबर की बेटी आमीना बहुत बीमार हो गई। इनको तपे दिक हो गया, यानी टीबी की बीमारी हो गई। अब टीबी की बीमारी उस जमाने के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी। लोगों ने मौलाना मोहम्मद अली से कहा कि आप अगर अंग्रेज सरकार से पेशकश करो तो आपको जमानत देंगे बेटी की इयादत करने के लिए। मौलाना ने कहा नहीं, मैं अंग्रेज सरकार से भीख नहीं मांग सकता, मैं इसके लिए जमानत के लिए कोई अपील नहीं करूंगा। उस दौरान मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अपनी 3 नंबर की जो बेटी आमीना थी, बहुत ज्यादा बीमार थी और इसी बीमारी में चली गई। उसके ऊपर मौलाना ने एक नज़म लिखी थी। यह नज़म मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने मोहम्मद अली की जाती डायरी किताब के अंदर भी ली है। मौलाना मोहम्मद अली ने लिखा
एक नज़म लिखी अपनी बेटी के नाम। उसमें लिखा, मैं हूँ मजबूर मगर अल्लाह तो मजबूर नहीं, मैं हूँ मजबूर मगर अल्लाह तो मजबूर नहीं, तुझसे मैं दूर सही वो तो मगर दूर नहीं। और इस शेर, इस नज़म के अंदर 7वां शेर तो मौलाना ने कलेजे के ऊपर पत्थर रखकर कहा। ये अल्फाज मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने इस्तेमाल किए हैं कि अपनी बेटी के लिए कलेजे पर पत्थर रखकर ये शेर कहा, तेरी सेहत हमें मतलूब है लेकिन उसको, तेरी सेहत हमें मतलूब है लेकिन उसको नहीं मंजूर, तो फिर हमको भी मंजूर नहीं। और फिर आगे के शेर के अंदर मौलाना ने बेटी के लिए दुआ की, तेरी कुदरत से खुदाया तेरी रहमत है नहीं कम, तेरी कुदरत से खुदाया तेरी रहमत है नहीं कम, आमिना भी शिफा पाए तो कुछ दूर नहीं। तो इस तरह की कुर्बानियां दी मर्दों ने भी औरतों ने भी, तब जाकर ये मुल्क आजाद हुआ। और आजादी के लड़ाई के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने सिर्फ नहीं, उनके घर वालों ने भी अपनी खुशी के साथ मुल्क के लिए, वतन के लिए कुर्बानियां दी, तब जाकर ये मुल्क आजाद हुआ। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये तिरंगा झंडा, तिरंगा झंडा हर साल जब ये साल में 2 दिन आते हैं तो तिरंगा, उसके बारे में बातें आम होती हैं, तिरंगा रैली निकालते हैं और पता नहीं बहुत सारी बातें होती हैं। तो तिरंगा झंडा, इसकी आखिरी डिजाइन सुरैया तैयब जी ने बनाई थी। तिरंगा झंडे की फाइनल डिजाइन सुरैया तैयब जी नाम की औरत ने बनाई थी। कैप्टन पांडुरंग रेड्डी ने, जो आंध्र प्रदेश के हैं, उन्होंने इस पर पूरी तहकीक की और एक किताब लिखी कि तिरंगा झंडे की डिजाइन। वैसे तो झंडा बहुत पहले से चल रहा था, अलग अलग, कभी उसमें दरमियान में चरखा रखा हुआ था, कभी और चीजें, लेकिन आजादी के वक्त जो उसकी फाइनल डिजाइन तैयार की वो सुरैया तैयब जी ने की। और ट्रेवर रॉयली, उन्होंने एक किताब लिखी है द लास्ट डेज ऑफ राज, उसके अंदर सुरैया तैयब जी के इस कारनामे का जिक्र किया है। तो औरतों ने पेश रहकर आजादी की लड़ाई में कुर्बानियां दी। जुलेखा बेगम, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया, इन्होंने भी आजादी की लड़ाई में बहुत अहम किरदार अदा किया। बड़ी पर्दानशीन खातून, ये ऐसी बापर्दा थी कि मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि घर पर कोई फोन आए तो वो अगर मौलाना मौजूद ना हो तो वो रिसीवर उठाने में भी हिचकिचाती थी कि पता नहीं सामने कौन मर्द होगा, क्या बात करेगा, इतनी पर्दानशीन थी। लेकिन उन्होंने, जुलेखा बेगम ने आजादी की लड़ाई के अंदर बड़ी कुर्बानी दी। जुलेखा बेगम का एक खत, मौलाना जुलेखा बेगम का एक खत गांधी जी के नाम है। जब मौलाना अबुल कलाम को 1942 में हिंद छोड़ो तहरीक के दौरान अंग्रेजों ने 1 साल की सजा दी, हालांकि कई नेताओं को उससे ज्यादा भी सजा दी। मौलाना अबुल कलाम आजाद को 1 साल की सजा दी, हालांकि मौलाना बड़े निडर, बड़े बहादुर थे। तो जुलेखा बेगम ने गांधी जी को खत लिखा, और खत क्या लिखा? गांधी जी के खुतूत में इसका जिक्र है। खत ये लिखा कि गांधी जी क्या बात है, मौलाना को सिर्फ 1 साल की ही सजा हुई, हम तो उससे ज्यादा सजा की उम्मीद रखते थे। क्या मौलाना ने कोई किसी ऐसी नरम रवि इख्तियार की कि 1 ही साल की सजा हुई? ऐसा खत उन्होंने लिखा। हालांकि मौलाना अबुल कलाम आजाद बड़े निडर, बड़े बहादुर थे। इतने बहादुर थे कि जब
1922 के अंदर मौलाना अबुल कलाम आजाद को अंग्रेज सरकार ने कलकत्ता के अंदर गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जैसे किसी आदमी को गिरफ्तार करें तो उसको जज के सामने बोलने का मौका दिया जाता है। तो मौलाना ने अंग्रेज जज के सामने जो बयान दिया, तारीख का सबसे अहम जज के सामने अगर उसको बयान किया जाए, कहा जाए, तो उसमें कोई मुबालगा नहीं। मौलाना आजाद खड़े हुए और अंग्रेज जज के सामने, अंग्रेज पुलिस के सामने भरी अदालत के अंदर मौलाना ने कहा कि आज राज तुम्हारे हाथ में है तो तुम जुल्म कर रहे हो, हम उसके सामने झुकने वाले नहीं है। ये बात मौलाना ने कही। लेकिन जब 1942 में मौलाना को सिर्फ 1 साल की सजा हुई तो जुलेखा बेगम ने गांधी जी को खत लिखा और कहा कि मौलाना को सिर्फ 1 साल की सजा क्यों, क्या कोई वजह? तो ये खवातीन ने, औरतों ने इस तरह की कुर्बानियां दी, तब जाकर हमारा ये मुल्क आजाद हुआ और आज हम इस आजाद मुल्क के अंदर रहते हैं। एक और बात बताऊं मौलाना आजाद के बारे में। मौलाना आजाद रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक वाकया, बड़ा दिलचस्प वाकया, मौलाना इसहाक भट्टी ने अपनी किताब बज़्मे अर्जमंदान के अंदर लिखा है। जब मुल्क आजाद हुआ उसके बाद दिल्ली के अंदर बड़ा अफरा तफरी का माहौल था। बहुत सारे लोग हिजरत करके भारत से पाकिस्तान जा रहे थे। लोगों को रोकने के अंदर अगर सबसे बड़ा रोल निभाया तो नोआखली के अंदर गांधी जी ने और दिल्ली के अंदर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। उनका एक वाकया लिखा है, हमारी औरतों ने किस तरह कुर्बानियां दी, उसके बारे में बता रहा हूं। मौलाना आजाद रहमतुल्लाह अलैह का ये वाकया बज़्मे अर्जमंदान के अंदर लिखा है कि अताउल्लाह शाह बुखारी जब मौलाना आजाद की वफात के बाद दिल्ली के अंदर आए तो दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम मौलाना अताउल्लाह बुखारी को उनके मजार के ऊपर लेके गए, मौलाना आजाद के मजार के ऊपर। वहां एक औरत थी। इमाम साहब ने कहा कि मौलाना, इस औरत का एक दिलचस्प वाकया है, अजीब दास्तान इसकी सुनने जैसी। ये रोजाना मौलाना आजाद के मजार के ऊपर आती। कहा कि क्या वाकया है? तो इमाम साहब ने कहा कि हम उसको बुलाएं और उसी से सुने। तो उसको बुलाया। उस औरत ने कहा कि दिल्ली के अंदर जब मुल्क आजाद हुआ तो मौलाना आजाद ने कैंप लगाया आसपास के देहातों में, जहां फसाद होते थे तो वहां से बहुत से लोग भागकर दिल्ली आते थे। तो मौलाना ने उनके लिए कैंप में खाने पीने का इंतजाम किया था। रफ्ता रफ्ता जब हालात नॉर्मल होने लगे तो बहुत सारे लोग चले गए। एक औरत थी, ये औरत जो वहीं रही। जब काफी अरसा हो गया तो मौलाना आजाद ने उस औरत को पूछा कि बहन, अब तो हालात अच्छे हुए, बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में चले गए, आप क्यों अब तक यहाँ हैं? उस औरत ने कहा कि मौलाना, मेरा शोहर फसादात के अंदर मर चुका, अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? मौलाना आजाद ने, उस औरत ने बयान किया कि मौलाना आजाद ने उसके बाद दिल्ली के अंदर एक कमरा लेकर उस औरत को दे दिया और उस औरत ने कहा कि उसके बाद हर महीने राशन आ जाता था। उसके बाद मैं मौलाना से कभी मिली नहीं, लेकिन हर महीने राशन आ जाता था। 1958 जब मौलाना अबुल कलाम आजाद की वफात हुई तो वो औरत बयान करती है कि अब मैं परेशानी के अंदर, कि अब मौलाना चले गए, अब क्या होगा?
कहती है कि दूसरा महीना हुआ तो फिर राशन आ गया। पूछा कि भाई मौलाना तो इस दुनिया से चले गए, तो कहा कि मौलाना आजाद की डायरी जब जवाहरलाल नेहरू ने मंगवाई तो पता चला कि दिल्ली में बहुत सारे लोगों को मौलाना राशन पहुंचाते थे। तो अब जवाहरलाल नेहरू ने ये जिम्मेदारी ले ली कि अब उन लोगों को राशन मेरी तरफ से पहुंचेगा। ये इस तरह का भाईचारा था, इस तरह कुर्बानियां दी, तब जाकर हमारा ये मुल्क आजाद हुआ। आज जरूरत इस बात की है कि इस मुल्क के अंदर वो आजादी बाकी रहे, मुल्क के अंदर भाईचारा बाकी रहे, मुल्क के अंदर तमाम लोगों को तरक्की के मौके मिले। इसलिए जिस तरह औरतों ने आजादी की लड़ाई के वक्त कुर्बानियां दी, बहुत सारी दास्तान है इसकी। बेगम हजरत महल ने 1857 के अंदर कुर्बानियां दी। इन औरतों की कुर्बानियों को उजागर करने के साथ साथ आज नए सिरे से आज फिर से मौका है कि हम अपनी नस्लों को तैयार करें, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए तैयार करें। मुल्क का दस्तूर है, उसके मुताबिक सब लोगों को आजादी है, मुल्क में ये आजादी बाकी रहे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर को उनकी वालिदा ने बेवा होने के बावजूद, हालात तंग होने के बावजूद बर्तानिया के अंदर पढ़ने के लिए भेजा, तो मुल्क का एक ऐसा सपूत बनकर आया कि 1930 के अंदर मोहम्मद अली जौहर आजादी की मांग करने के लिए बर्तानिया जाते। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, गोलमेज कॉन्फ्रेंस। मौलाना मोहम्मद अली वहां गए और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर चारों तरफ अंग्रेज लोग बैठे हुए हैं। जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नंबर आया तो वो खड़े हुए। ये भी अम्मा ने ये बहादुरी इनको सिखलाई थी। मौलाना खड़े हुए और अपना बयान दिया कि ए विक्टोरिया के बेटे, मैं भारत के लिए आजादी लेने यहाँ आया हूँ और मैंने तय कर लिया है कि मैं आजादी लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। या तो विक्टोरिया का बेटा मुझे आजादी दे या बर्तानिया के अंदर मुझे कब्र की जमीन दे। और इत्तेफाक से अल्लाह को मंजूर यही था कि उसके 2 माह के बाद, मौलाना बीमार तो थे ही, 2 माह के बाद मौलाना का इंतकाल बर्तानिया के अंदर हुआ। अब एक तरफ तो मौलाना की वसीयत थी कि मैं गुलाम मुल्क के अंदर वापस नहीं जाऊंगा, दूसरी तरफ लोग, मौलाना के भाई खास तौर से शौकत अली, ये नहीं चाहते थे कि जिस बर्तानिया ने, जिस इंग्लैंड ने हमको गुलाम बनाया है, उस इंग्लैंड के अंदर मोहम्मद अली जैसे नेता की कब्र नहीं होनी चाहिए। आखिरकार जब सारी दुनिया में खबर फैली, क्योंकि मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक इंटरनेशनल आदमी थे, उन्होंने खिलाफत के लिए तहरीक चलाई, तो फलस्तीन के उस वक्त के मुफ्ती आजम इनको पता चला। उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली को यहाँ लाइए और बैतुल मुकद्दस के अंदर दफन कीजिए। तो मौलाना को वहां ले जाया गया और बैतुल मुकद्दस के इहाते के अंदर आज भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कब्र मौजूद है और ये आवाज दे रही है कि हिंदुस्तान की औरतों, तुम अपने बच्चों को बहादुर बनाओ, इनको एजुकेशन दिलाओ, इनको तालीम दिलाओ, इनको अल्लाह का खौफ दिलाओ, इनको सिखाओ कि वो निडर होकर मुल्क के लिए कुर्बानी दे, मुल्क में भाईचारा कायम करे, मुल्क के अंदर वो मिलजुल कर रहे, मुल्क के अंदर अपने हुकूक हासिल करें, इसके लिए इनको तैयार करो। ये मौलाना मोहम्मद अली की कब्र बैतुल मुकद्दस के अंदर से भी आज हमें तालीम दे रही है, ये आवाज दे रही है। भी अम्मा की कब्र हमें बता रही है कि देखो, एक माँ अगर बच्चे की इस तरह की तरबियत करे, उसको आजादी के लिए तैयार करे, तो आज
हमारा मुल्क आजाद है, आबाद है, आजाद रहे, आबाद रहे, भाईचारा रहे, सबको हुकूक मिले, सबको बराबरी मिले, इस मुल्क के अंदर तमाम लोग वफादारी से रहें, इस मुल्क के अंदर तमाम को मजहबी आजादी मिले, हर एक अपने अपने मजहब के ऊपर अमल करे, मुल्क तरक्की करे, मुल्क सुपर पावर बने। इसके लिए हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। और मुसलमान माएं, मुसलमान औरतें खास तौर से अपने बच्चों को ये तालीम दें, उनको एजुकेशन दें, उनको सिखाएं, उनको नेताओं की कुर्बानियां बताएं कि आजादी की लड़ाई में हमारे बड़ों ने किस तरह कुर्बानियां दी, हमारे उलमा ने किस तरह कुर्बानियां दी। आज ये आजादी का दिन इस बात को बता रहा है, इस बात की तालीम दे रहा है। ये रैलियां निकल रही है, ये हमें ये बता रही है, ये आजादी का दिन हम मना रहे हैं, ये बता रहा है कि इस मुल्क के अंदर आज भी वही भाईचारा, वही इस मुल्क के अंदर मजहबी आजादी, वही हम अपने मजहब के ऊपर अमल कर सकें, मस्जिदों को आबाद रखें, भाईचारे से लोग रहें, हर एक को एजुकेशन हासिल, क्योंकि आज के जमाने में एजुकेशन बड़ा अहम है। मुसल बच्चों के अंदर तौहीद का बीज बोना, उन्हें अल्लाह की पहचान करवाना, साथ ही साथ मुल्क के दस्तूर से इनको वाकिफ करना, मुल्क के कानून से वाकिफ करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला आज दोबारा हमें बीअम्मा जैसी, जुलेखा बेगम जैसी ऐसी औरतें, ऐसी निडर औरतें अता फरमाए कि ये मुल्क के अंदर दोबारा फिर से इसी माहौल को चलाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मुल्क को आज़ाद रखे, इस मुल्क को आबाद रखे। अल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर भाईचारे को कायम रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आने वाली नस्लों को इस मुल्क के अंदर प्यार से, शांति से, मिलजुल कर, एक होकर रहने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइंदा बुध को इंशाअल्लाह एक बहुत अहम शख्सियत कारी रशीद अहमद साहब, जिनको बुलाने के लिए लोग बेताब रहते हैं, ऐसी अहम शख्सियत आने वाली है, उनकी बात होने वाली है। तो आपसे अपील की जाती है कि बड़ी तादाद के अंदर इसकी दावत चलाएं और अपना वक्त निकाल कर जरूर आइंदा बुध की मजलिस के अंदर शरीक हों। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।